कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना आरक्षण को कोई खतरा है ना संविधान को कोई खतरा है। चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। चिराग पासवान इस समय पूरे चुनावी मोड में है। आरा में रैली कर भोजपुर इलाके में अपनी धमक दिखाने के बाद चिराग ने अगली रैली के लिए राजगीर का चुनाव किया, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा में आता है। चिराग पासवान को सुनने के लिए यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। चिराग ने अपनी रैली में क्या कहा ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। जब चिराग जनसभा के बाद लौट रहे थे तो खचाखच भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोग उनकी गाड़ी के आगे आ गए। सब चिराग को देखने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए बेताब थे। चिराग के सिक्योरिटी गार्ड्स भीड़ को मैनेज कर रहे थे और मुस्कुराते हुए चिराग आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि चिराग के सिक्योरिटी गार्ड्स भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं। जब भीड़ बेकाबू होने लग गई तब चिराग पासवान अपनी गाड़ी के छत पर चढ़ गए और अपने दोनों हाथ छोड़कर वहां की जनता का अभिवादन किया। ऊपर चिराग पासवान और नीचे जनता चिराग भैया जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। जाहिर है चिराग पासवान आज काफी खुश होंगे। जबरदस्त भीड़ देखकर उनका उत्साह बढ़ा होगा। नीतीश कुमार के गृह जिले में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। वही नीतीश कुमार जो एक समय चिराग पासवान को मिलने के लिए वक्त नहीं दिया करते थे, वही नीतीश कुमार जिनके खिलाफ चिराग पासवान ने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा और बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज दोनों नेता एनडीए में हैं, लेकिन चिराग पासवान के समर्थक चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, जबकि इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो ये इस बार भीड़ ने चिराग पासवान की सभा में शामिल होकर लोगों ने चिराग पासवान के उत्साह को बढ़ाया, तो वहीं नीतीश कुमार भी इस भीड़ को देखकर थोड़े हैरान जरूर होंगे। चिराग पासवान ने अपने संबोधन में फिर से अपने चुनाव लड़ने की बात दोहराई। तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। चिराग ने कहा कि आज जब मैं बिहार में आकर चुनाव लड़ने की बात करता हूं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। सुनिए। जरूरी है एक ऐसी सोच के साथ जुड़े रहना जो सही मायनों में विकास की बात करती हो, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर 14 करोड़ बिहार वासियों की बात करती हो, बिहार को विकसित बनाने की बात करती हो। आज जब चिराग पासवान वापस बिहार लौटना चाहता है तो कईयों को तकलीफ होती है, कईयों की चिंता बढ़ती है। चिराग ने फिर से दोहराया कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि जहां जहां गठबंधन के साथी होंगे उनके लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सके। आज चिराग पासवान काफी जोश में नजर आए। पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि शेर का बेटा हूं, जब तक चिराग पासवान है आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है। चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। और जो ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि भैया एनडीए की सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, तो आज आप लोगों के सामने मैं
आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना आरक्षण को कोई खतरा है ना संविधान को कोई खतरा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने का वक्त है, लेकिन लगातार 2 बड़ी रैली कर चिराग पासवान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आज चिराग पासवान के निशाने पर आज सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव है। चिराग पासवान ने एनडीए के अंदर अपनी ताकत तो दिखा ही रहे हैं लगातार रैलियों के जरिए, साथ ही अपने समर्थकों के बीच उत्साह भरने का भी काम कर रहे हैं। बहरहाल आज चिराग पासवान की रैली पर आप क्या सोचते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।